अरे इसमें नहीं लिखना है, इसमें नहीं लिखना। सुन लो भाई, 1 मिनट का उत्तर समझ लो। प्रथम नरक में कोई जीव जन्म ही ना ले तो जगन से कितना समय लगता है? 1 समय, 1 समय। यदि कोई प्रथम नरक में अभी कोई आ ही नहीं रहा है तो इतना गैप दे दे 24 मुहूर्त का। 24 मुहूर्त के बाद कोई ना कोई को नरक में आना ही पड़ेगा पहले में। आगे समझ में? चलो। अतो 48 मिनट के अंदर अथो उत्पादा को केशामिति। अब यहां कह रहे हैं इसमें उत्पाद का क्या नियम है, उत्पन्न कैसे होते, कौन जीव कहां कहां उत्पन्न होता है नरकों में। अत्र उच्यते, कहते हैं प्रथमायाम असंगनम उत्पद्यन्ते। असंगी जीव की उत्पत्ति पंचेंद्रिय संगी, पंचेंद्रिय संगी जीव प्रथम नरक तक ही जाता है। असंगी जीव नीचे से अधिक नहीं जा सकता। पंचेंद्रिय असंगी जीव पहले इसके नीचे नहीं जा सकता। ये सिद्धांत के नियम आप लोग ध्यान रखना है। ये नहीं जाते नरक, नरक ही नहीं जाते। विकलेंद्रिय नरक नहीं जाते, इनको त्रियंचों में ऊपर नीचे उठने का और मनुष्य तक जा सकते। आइए, अत्र प्रथमम असंगनम उत्पद्यन्ते। प्रथमाम द्वितीयो सरीसृपः। अब देखो वो पहला तो लगा के चलना, ठीक है ना। सरीसृप जो है ना, ये छिपकली आदि, गोहरे, छिपकली गोहरे, ये जो है ना ये दूसरे नरक तक जाते हैं। ये दूसरे नरक तक जाते, छाती से रेंगने वाले। सर्प अब आ रहा है। अरे यार सुन क्यों नहीं रहे हो आप? सुनो उत्तर आ रहा। यहाँ सरीसृप जुड़ा हुआ है, तो सरीसृप ने इनके अंदर पैर रहते हैं। बे सरीसृप हैं, छिपकली सरीसृप है, गोहरे आदि सरीसृप हैं। कौन? पंचेंद्रिय तो है, संगी पंचेंद्रिय है। छिपकली संगी पंचेंद्रिय है, बहुत चतुर रहती है। हैं? तोते, पनिया सांप, पनिया सांप, तोते, मेंढक। आओ पढ़ी, आप जिनवाणी सुनो तो कम चलना है। सरीसृपः, पक्षी है ना, जैसे भैरुंड पक्षी, भैरुंड पक्षी बहुत ताकत होती है, मनुष्य को उठा ले जाता है। अभी कल परसों अपन ने देखा, एक नीचे छिपकली जा रही होगी, ऊपर से बाज देख रहा था, बाज वो आया, वो उठा के वो लेके गप कर गया। हो, हमने एक दिन क्या देखा, कौवे ने छोटी चिड़िया को पकड़ लिया। हो, ठीक है। और दूसरा क्या देखा, सांप ने चिड़िया को पकड़ लिया। सांप ने, बहुत विचित्र रहते सांप भी, ये एकदम ऐसे ऐसे झपटा मुख ले गए मुख। तीसरे पक्षिणा, तीसरे नरक तक पक्षी जाते हैं, तीसरे नरक तक पक्षी जाते हैं। चतुष्रम उर्गा, सांप जो है ना, ये आगे सांप, ये चौथे नरक तक जाते हैं। सर्प, सर्प की गति, अरे यार बार बार क्यों पे? मैंने बोल दिया पनिया सांप असंगी होता, वो नहीं जाता। ये काले सांप, गोहरे, काले सांप मतलब कि अजगर, उरा, कोबरा, ठीक है, कुक्कुट, ये चौथे नरक तक जाते नहीं। कैसा है, तीव्र रहती हूँ, जीवों को खाते हैं। पंच सिंहा, 5वें नरक तक, शेर जो जा सकता है 5वें नरक तक। बताओ इसके नीचे इतना, इससे मतलब मनुष्य की स्त्री की क्रूरता कितनी ज्यादा है। छठसु स्त्री, स्त्रिया 6वें नरक तक, स्त्री का गमन 6वें नरक तक है। इसलिए फेरे में आधे और 7वें पीछे हो जाती है। आइए, सप्तसु मस्त मनुष्य,
सातवें नरक में मत्स्य, महामक्ष और मनुष्य, ये सातवें नरक तक जाते हैं। अब न च देवा नरका नरकेषु उत्पद्यन्ते, न च देवा नारका व नरकेषु उत्पद्यन्ते। देव नरक में नहीं जाते और नरक भी नारकी भी नरक में नहीं जाते। देव नरक में नहीं जाते, मर करके संबोधन के लिए जा सकते हैं, मर करके नरक में उत्पन्न नहीं होते। अब के लिए स्पष्ट बोलना पड़ता है। तो नरक में देव जो है मर करके नारकी नहीं बनते, और नारकी भी मर करके नरक में नारकी नहीं बनते। देव नियम से मनुष्य तिरंच ही जाता है, देव नियम से मनुष्य तिरंची जाता है, नारकी भी नियम से मनुष्य तिरंची बनते हैं। आओ अंदर, इधर देखो मेरी तरफ। देव जो है ना, उनने आयु पूर्ण किए, वहां चित होकर के वे कभी नरक नहीं जा सकते, मनुष्य बनेंगे अथवा तिरंज बन सकते हैं। ताते चे थावर्तन धन, देव देव नहीं बन सकते, बेकृत शरीर वाला बेकृत शरीर नहीं पाता, सीधी सीधी रामायण है। और नारकी जीव भी मर करके पुनः नरक में नहीं, कितनी क्रूरता बरतेगा वहां पर, लेकिन नरक में नहीं जाएगा। वो वह कहां जाएगा, कैसे? सातवें नरक का जीव नियम से क्रूर प्रणामी संगादि तिरंची बनेगा। क्या किया आपने? आपको तो धरा के बैठना है, नहीं बंद कर देना, इन्हें बैठ जाने दो। कम चलें सो तुम्हें परेशानी, ज्यादा चले सो तुम्हें परेशानी, चले नहीं तो परेशानी। सुनो अब ध्यान से, बहुत मीठा विषय चल रहा है। चलो, ओम नमस्तेभ्य। नारकी मर करके नरक में नहीं जाता है। अब सुनिए, गति गति आगति, गति आगति। अब सुनो, अलग मैटर आगे सुनो, आगे गति आगति। नरक से आया जीव, यदि ये जीव प्रथम नरक से आकर के जीव मनुष्य बन सकता है, केवली बन सकता है, तीर्थंकर, तीसरे नरक तक का जीव तीर्थंकर बन सकता है। चौथे नरक से आया जीव केवली बन सकता है, तीर्थंकर नहीं बन सकता। पांचवें नरक से आया जीव मनुष्य बन सकता है, मुनि बन सकता है। छठवें नरक से आया जीव वह मनुष्य बन सकता है, परंतु दीक्षा नहीं ले सकता। दीक्षा ले सकता मुनि। एक मिनट रुको भाई। छठवें नरक से आया जीव मनुष्य बन सकता है और देश पर धारण कर सकता है, परंतु सातवें नरक से आया जीव नियम से क्रूर प्रणामी तिरंची बनता, मनुष्य भी नहीं बन सकता। ऐसा नियम है बेटा। इसलिए हम नहीं चाहते तुम निर्गंत भेष में बेटा कहीं नारकी बन जाओ, तो नरक से फिर तिरंच बनना पड़ जाए। इसलिए आप सब मिल के रहो। सत्यार्थ भी तुम्हारा, सिद्धार्थ भी तुम्हारा, सभी भगवान आत्मा है, ऐसा विचार करो। मालूम ऐसे पड़ेगा कि मरण के काल आते आते नमस्कार सुनने के परिणाम नहीं हो रहे, साधुओं देख रहे आंख बंद कर रहे हो, और अभक्ष खाने के परिणाम हो रहे हैं, तीव्र कैसा बढ़ेगी, तुम 100% नरक जाने वाले हो। प्रथम नरक क्या? सम्यक दृष्टि जीव प्रथम नरक के नीचे नहीं जाएगा, लेकिन नरक में सुनिए, अब सातवें नरक तक का जीव सम्यक साथ वहां रह सकता है, पर सातवें नरक निकलने वाला जीव नियम से निकलने पहले सम्यक छूटेगा, वो सम्यक सहित आ नहीं सकता। पर सम्यक छठवें नरक तक का जीव सम्यक सहित वापिस आ सकता है, वहां से निकल के समय प्राप्त कर सकता है। त्रियंच होने पर भी समय प्राप्त कर सकता है।
क्या? तीसरे नरक तक। अपन ऐसे काम नहीं करें कि देवों को संबोधित करने आना पड़े। अरे जन्म लेते प्रथम नरक तक सम्यक दृष्टि जीव, परंतु संबोधन देने के लिए स्वर्ग का देवता वो तीसरे नरक तक जा सकता है। आगे सारी व्याख्या आ रही है, क्यों परेशान हो? ठीक है, अब ठीक है, यदि हम उपदेश देने गए, वो आप कहीं मिल गए हमें, तो ऐसे समझाएंगे, पगले कितने समझाते थे, समझ विचित्र आत्मा, तो विचित्र काम में लगा रहा। ठीक है, इसलिए अपन तुम्हें ऐसे काम नहीं करना जिसके कोई को संबोधन देने आना पड़े। तुम तो स्वर्ग के देव स्वयं बन जाना। मैं नहीं आने वाला, इधर देखो, सुनो, इनसे बोलो मैं नहीं आने वाला। क्यों? अब अम्बरीश थोड़ी बनूंगा मैं। हाँ, लेकिन उसमें सिद्धांत में थोड़ा विकल्प है। अब थोड़ा और सुन लो। प्रथम उत्पन्नमान नरका मिथ्यात्वेन अधिगतः किंचा मिथ्यात्वेन निर्यान्ति। प्रथम नरक में उत्पन्न वाला मिथ्या दृष्टि नारकी कोई मिथ्या सहित, कोई शासन सहित, संदर्शन सहित नरक से निकलते हैं। सुन रहे कि नहीं सुन रहे? करुणानियोग के विषय हैं, याद रखे तो तुम्हें काम में आएंगे। प्रथम उत्पन्नमान नरका मिथ्यात्वेन अधिगतः, प्रथम नरक में उत्पन्न हुआ जीव मिथ्यात्व के साथ निकलता। केशान मिथ्यात्वेन निर्यन्ति, मिथ्यात्व केशान शासन सम्यक्त्वेन निर्यन्ति। कुछ मिथ्यात्व साथ जाते हो, मिथ्यात्व साथ ही आते हैं, कुछ मिथ्या साथ जाते हैं और सम्यक साथ आते। परंतु कौन? मिथ्यात्वेन अधिगता केशान शासन सम्यक्त्वेन निर्यन्ति। शासन गुणस्थान में आकर आता है। मिस्र में मरण नहीं होता ना, तो मरण का ही नहीं, फिर क्यों पूछते हो? मिथ्यात्वेन अगतगता केशान सम्यक्त्वेन निर्यन्ति। कुछ जीव मिथ्यात्व के साथ गए और सम्यक साथ निकलते हैं, वहां सम्यक प्राप्त कर लेते हैं। केशान से सम्यक्त्वेन अगतगता सम्यक्त्वेन निर्यन्ति। कुछ सम्यक सही जाते हो, सम्यक साथ पर कौन होंगे? छाई का सम्यक दृष्टि अपेक्षा, छाया सम्यक दृष्टि अपेक्षा। अब तुम लोग भूल जाओ, ये हम कल पूछेंगे आपसे, ठीक है? अब कल मिलेंगे। फनी भाई।